54,000 करोड़ रुपए का लोन था अडानी का, उसको चुकता कितना करना पड़ा, वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशन है एनसीएलटी की वो ये कहती है कि यदि आपने 100 रुपए लोन लिया है तो बैंक ने मान लो आपकी जमीन को गिरवी रख लिया और बैंक ने गिरवी रख के आपका मकान आपको दिया लोन, उसका 54,000 करोड़ का था, हम मान लेते हैं 54,000 रुपए मान लेते हैं आपके, 54,000 54,000 रुपए अगर आपको एक जमीन पर लोन मिला है, 50,000 की लिमिट बनती है लगभग इसी हिसाब से, तो कितने रुपए लोन चुकता करने से ये 54,000 पूरे हो जाने चाहिए आपके हिसाब से? बताइए भाई, बैंक आपसे क्या कहेगा? 54,000 के ऊपर आपसे कुछ ब्याज बोलेगा? चलो मान लेते हैं वो कह रहा है कि 6,00,000 रुपए आपके ऊपर ब्याज दे दिया, तो 54,000 जमा 6,000 कितना हो गया? 60,000। मान लो 60,000 रुपया बैंक ने आपसे लेना है और आप बैंक मैनेजर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ कि माई बाप पैसा नहीं है चुकता करने को और मुझे ये जमीन जो है मुझे छुड़वानी है आपसे, तो बैंक वाला कितने रुपए में सेटलमेंट करेगा? क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने बैंकों के साथ डील किया है। पहले लाइन पे बैंक बोलेगा 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकते भाई, कानून के हिसाब से तो 60,000 के 60,000 देना पड़ेगा। फिर जब ज्यादा ही बैंक को यकीन हो जाए कि ये गुंडागर्दी कर सकता है या फिर इसके पास पैसा ही नहीं है, देगा कहां से, और इसने 40,000 रुपया तो ऑलरेडी जमा कराया भी हुआ है, 20,000 और देने हैं, बस थोड़े से बचे हैं पेंडिंग, तो बैंक को पता है कि मैं इस तरह से इसकी जमीन को नीलाम भी नहीं कर सकता हूं, तो बैंक क्या कहेगा, चल कम से कम मूल मूल तो दे, यानी जो मूलधन लिया है कम से कम वो तो देना पड़ेगा। जो 54,000 करोड़ रुपए का लोन अडानी ने लिया बैंकों से, वो ऐसे चुकता किया कि 100 रुपए अगर लिए तो 92 पैसे में चुकता हुआ, यानी 54,000 रुपया अगर लिया तो वो 1% कितना हो गया इसका, 540 रुपए में चुकता हुआ। 54,000 रुपया लिया 540 रुपए से भी कम में, मतलब यानी कहने का मतलब 54,000 करोड़ रुपया मात्र 540 करोड़ में छोड़ दिया। एनसीएलटी का है सेटलमेंट का। तो भैया जी फिर हमने पूछा, अभी चिट्ठी लिख के पूछ लेते हैं कि अगर अडानी का काम 100 रुपए लेकर 92 पैसे देने से चल जाता है तो मेरा काहे को नहीं चलता है भाई? आपका काहे को नहीं चलता है भाई? फिर मेरी जमीन जिसपे मैंने 2 लाख रुपए मतलब 50 लाख का लोन लिया था, 48 लाख में दे भी चुका हूं, 2 लाख देना बाकी है, उस 2 लाख पे मकान को गिरवी रख कर वो लोग मकान की ऑक्शन कर रहे हैं। ये दो तरह के कानून कैसे हैं? अडानी एक आदमी 20 वोट डाल देगा क्या? 20,000 वोट डाल देगा क्या? बताओ आप, अडानी कितनी वोट डाल सकता है अपनी? एक ही डाल सकता है। तो गांव का सबसे गरीब आदमी भी एक वोट डाल सकता है। तो आपकी ताकत, जो राजनीतिक ताकत है, अडानी के कम है कि बराबर है? अडानी के बराबर की ताकत रखते हो आप राजनीतिक रूप से, समझे ना? बेशक उसके पास नोट हैं, लेकिन वो नोट देश की जनता जाग जाएगी तो वोट नहीं खरीद पाएगी, कि नहीं? या खरीद लेगी? वो तब नहीं खरीद पाएगी अगर देश की जनता को यह पता होगा कि जो तुम किसी से दारू की बोतल ले लेते हो, जो तुम किसी से कंबल ले लेते हो, जो किसी से चादर ले लेते हो, जो किसी से सूट ले लेते हो, जो किसी से अनाज के बदले दे देते हो, जो तुम किसी से थोड़ा पैसा 5,000 10,000 में वोट बेच देते हो, वो असल में तुम्हारे बच्चों को गुलाम बनाने का काम करती है। जिस दिन देश की जनता को यह पता चल गया, उस दिन वो नोट से आपकी वोट नहीं खरीद पाएंगे और उस दिन फिर उनको भी पूरा 54,000 करोड़ रुपया जमा करना पड़ेगा। और अगर उनका ऐसे माफ होता रहेगा तो फिर आप समझ लेना, जितने दुकानदार हो, जितने काम करने वाले लोग हो, भैया जी जो मिडिल क्लास कोई छोटा मोटा स्कूल चलाता है ना,
उसके पास नहीं है उस स्कूल आसपास के 10 स्कूल खरीदने के लिए पैसे, लेकिन जो 54,000 करोड़ रुपया माफ अडानी का कर दिया है ना, वो 54,000 करोड़ रुपए लेके अगर यहां आ जाए इस गांव में, और यहां गाड़ी के पीछे ट्रक के अंदर नोट भरे हो 54,000 करोड़ रुपए, और बोल दे कि बोल जमीन का रेट क्या है, उसके तो माफ कर रखे हैं भाई सरकार ने, मुंह मांगे रेट दे देगा वो आपको, और अगले दिन वेनेजुएला जैसा हालत हो जाएगी। वेनेजुएला में 2019 के अंदर 10 लाख रुपए का नोट छापना पड़ा सरकार को, क्योंकि नोट इतने छाप दिए। 10 लाख रुपए में कितना अनाज मिलता था मालूम है? आधा किलो चावल। 10 लाख रुपए में आधा किलो चावल। यह हालत होगी अगर आपको यह बैंकों का फ्रॉड समझ में नहीं आया तो। अगर ये लोन ये बैंकों का फ्रॉड समझ में आ गया तो आप अपनी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, कार, घर सब कुछ नीलाम होने से बचा सकते हो।